बेटियों को बलात्कार करा जाता है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने आ गया। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा रखा, ये हिंदू राष्ट्र बनाने आ गया। ठीक है, जिस देश के अंदर बहू बेटियों को इज्जत नहीं करता, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। राम मंदिर बन गया, हम हिंदू राष्ट्र सुन तो लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा है, ये बंदा बता रहा है कि बलात्कार होते हैं देश में। इसका ये कहना है कि भारत बहुत ही खराब देश है। अब चले क्यों नहीं जाते भारत से? भारत तो बलात्कार होते हैं ना, भारत के बलात्कार होते हैं ना। भारत किसी का बाप, ये किसी का बाप का देश नहीं है, ये हिंदू का देश है, मुसलमान का देश है, सिखों का देश। तुम दहेज में नहीं लाओ, तुम दहेज में नहीं लाए, तुम दहेज में नहीं, क्यों? फिर आपने सरकार आ गई सारे देशों में, ये 100 साल और लगेगा, 100 साल से सोच रहा है, रोगियां कभी नहीं बनेगा। एक काम करोगे, सरदारों को क्या करोगे, मुसलमानों को क्या करोगे, बाहर कर दोगे, जैनियों को क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र बनाने ये सिर्फ जुमलाबाजी है। एक हिंदू गांव तो नहीं बना पाया, कुछ दिन पहले फेमस हो रहे थे बागेश्वर बाबा हिंदू गांव बनाएंगे। ठीक है, वो हिंदू गांव तो बना नहीं पाया, पहले हिंदू राष्ट्र बना रहे थे बागेश्वर बाबा, फिर हिंदू राष्ट्र छोड़ के क्या बना रहे थे, हिंदू गांव बना रहे थे। अब हिंदू गांव का भी नामो निशान नहीं है। ये जुमलाबाजी है। अरे मैं समर्थन करूंगा, राम राज्य बनाओ, मैं समर्थन करता हूँ। हम कैसे बनाओगे? जिस देश के अंदर भूखे लोग सोते हैं, राम राज्य बनाओगे? हाँ, जिस देश में बलात्कार होते हैं, राम राज्य बनाओगे? 25 लड़के मिलके एक बेटी के साथ रेप कर देता है यूपी में, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बताओ। अमेरिका विश्व गुरु है, अमेरिका विश्व गुरु है, सबसे ज्यादा बलात्कार अमेरिका में होते हैं। वो हमारा मामला नहीं हो, अच्छा, वो अमेरिका का मामला है। तुम सबके ठेका नहीं रखे हो, हर देश का ठेका नहीं ले रखे हो। हाँ, इन्होंने अमेरिका का नक्शा भी नहीं देखा होगा। बात सुनो बेटा, इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार रखा, उसको क्यों नहीं खुलवाते हो? इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार रखा, उसमें नहीं बोलेगा। नमस्कार सर, अपना बताइए। आदिल खान। अच्छा, देखिए प्रेमानंद महाराज ने औरतों के ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन उनके हो सकता है कहने के बाद उनका कहने का वो मतलब ना हो। वो कहना ये चाहते थे कि आजकल जो व्यवहार हुआ है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में ही महिलाओं की आबरू इज्जत की बात करी गई है, पर्दे की बात करी गई है, पल्लू की बात करी है। हम अपनी उस संस्कृति से हट गए, जिसके नतीजे में ये बेहयाई फैल गई। यही हमारा इस्लाम कहता है, यही हिंदुइज्म कहता है कि बहन बेटियों की इज्जत करो। तो देश के हालात हैं वो अच्छे हैं नहीं। हम महिलाओं की तरक्की पे, महिलाओं के आगे बढ़ने पे पूरा समर्थन करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा, हो सकता है कुछ लोगों के उनको बयान अच्छे ना लगे हों, लेकिन वो इतने बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने किसी गलत नजरिए से नहीं कहा और उसको लेकर हम उनका विरोध भी नहीं करते। उनकी बात का आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन भी नहीं करता और मैं उनकी बुराई भी नहीं करता, क्योंकि वो महापुरुष है। दूसरी बात ये, इतना मैं जरूर जानता हूँ, अगर कोई मौलाना ऐसी बात कर देता तो आज उसके पुतले बिक रहे होते, उसके घर पे हमला हो गया होता, ये भी मुझे पता है। बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम प्रेमानंद जी का समर्थन करते हैं। यही प्रेमानंद महाराज जल कल बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमारे आदिल बड़े भाई बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? बोलने तो दो अब यार भाई, तो ऐसे थोड़ी। फिर बीच में ये कह रहा हूँ, प्रेमानंद जी का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सनातन भी ऐसा ही कहता है, सिखिज्म भी ऐसा ही कहता है, सब धर्म ऐसा ही कहते हैं। जो चीज ढकने के लिए, छुपाने के लिए होती है, उसकी नुमाइश नहीं की जाती है। कोई लड़की बोलती है इट्स माई चॉइस, मैं अभी गुरुद्वारे में बिकिनी पहन के जाऊंगी, मैं मंदिर में बिकिनी, मैं रोड पे बिकिनी पहन के चलूंगी, फिर 4 लड़के तुझे छेड़ेंगे, तो फिर ये उन लड़कों की भी चॉइस है, इट्स माई चॉइस। आप ये देखो, फिर तुम ये बात गलत है, तुम्हारे बीच में मैं बोलूंगा, फिर तुम बोले बोलने नहीं देते। अभी मैं बोलना शुरू किया तो तुम टपक पड़े। सुन तो लो यार, सुन क्या? आपने एक तरफा बात क्यों बोल रहे हो? बोल रहा हूँ ना, आप एक तरफा बात आप बोलने मत दो। ये थोड़ी है, ये मेरी बात करोगे खाली, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सरकार किस लिए भी? मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने उनकी तरह माइक कर दिया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बड़े भाई ने, आदिल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि कोई भी किसी भी धर्म की लड़की हो, उसको अपने तरीके से जो सिस्टम है वैसा ही रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हमने देखिए, आप मुझे बताइए, अगर आज आप किसी भी, यहाँ इतने भाई खड़े हैं, किसी से भी पूछ लीजिए पहले का जमाना ठीक था या अब का जमाना ठीक, तो हर कोई बोलेगा कि पिछला ही जमाना ठीक था। महिलाओं को पहले इतने हक नहीं मिला करते थे, लेकिन जमाना ठीक था। अब महिलाओं को जरूरत से ज्यादा हक मिल गए हैं, तो जमाना खराब हो गया। तो आप मुझे बताइए, जरूरत से ज्यादा उनको हक, मतलब आप कह रहे हैं महिलाएं अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल कर रही है।
कैसे कर रही है? सारे कानून अगर महिलाओं के लिए, अब इसको आप गलत समझे अच्छे समझे, महिलाओं को अगर आप सारे कानून दे देंगे तो वो उसका गलत फायदा उठाएंगी। अगर आप एक पुरुषों को आप सारे कानून दे देंगे, अगर आप पुरुषों को सारे कानून दे देंगे तो पुरुष भी उसका गलत फायदा उठाएंगे। अगर आज कोई लड़की, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर कोई महिला, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई महिला किसी पुरुष पे अगर इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरे से अभद्र व्यवहार किया तो उसके ऊपर सीधा सीधा केस लगता है इंडियन पिनल कोड के जरिए, आईपीसी के जरिए, और उसमें बेल भी नहीं है। आपको ये पता है? अब ये गलत है कि नहीं पुरुषों के साथ? आप मुझे बताइए, कोई महिला, उसको डाउरी तो नहीं देनी लेकिन एलिमनी चाहिए उसको शादी के बाद। भी बहुत महिला देती है। मुझे आप बताइए, वो देनी या नहीं लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि डाउरी उसको नहीं देनी। वो कहती है कि डाउरी ले रहा है, भिखारी है, मेरे से डाउरी मांग रहा है, तो जब तू उसे डिवोर्स ले लेती है और उससे तू 3-4 करोड़ रुपए मांग लेती है, उसके पास देने को है या नहीं है, वो अपना मकान बेच रहा है, जमीन बेच रहा है बेचारा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो जेल है। तो ये कानून गलत है कि नहीं है? क्या आप एग्री करती हैं? आप एग्री करती हैं कि इस देश में जितने कानून हैं वो सही बता सकता हूं? जो लचर हैं, जो जिनको दिमाग खा चुकी है और उनमें बदलाव की जरूरत है, ये बड़े बड़े वकील बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सरकार, मैं कह रहा हूं, सरकार सोई हुई है। मैं कह रहा हूं इन मुद्दों पे मेरी भाजपा की सरकार है, मैं उसका समर्थन करता हूं, बड़े भाई भी जानते हैं, लेकिन बहुत से मैं मानता हूं कि भाजपा उस पर सोई हुई है, जिस पर उनको शीघ्र से शीघ्र कार्य करने चाहिए। कृष्ण का मंदिर बनाना चाहिए, वहां काशी में महादेव का मंदिर बनाना चाहिए, और इसको सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, और गौ को भी राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए, जिसपे भाजपा सोई हुई है। ये इनका बाप दादा ने 100 साल लग गया बनाने में, और इनको 100 साल और लगेगा। ठीक है, सुन लो पहले, जिस देश के अंदर बेटियों को बलात्कार करा जाता है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने आ गया। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा रखा, ये हिंदू राष्ट्र बनाने आ गया। ठीक है, जिस देश के अंदर बहु बेटियों को इज्जत नहीं करता, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। राम मंदिर बन गया, हम हिंदू राष्ट्र सुन तो लो, सरकार आ गई सब प्रदेशों में। ये 100 साल और लगेगा, 100 साल से सोच रहा है, रोगिया कभी नहीं बनेगा। एक काम करोगे, सरदारों को क्या करोगे, मुसलमानों को क्या करोगे, बाहर कर दोगे, हिंदुओं को क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र बनाने ये सिर्फ जुमलाबाजी है। एक हिंदू गांव तो नहीं बना पाया, कुछ दिन पहले फेमस हो रहे थे, बागेश्वर बाबा हिंदू गांव बनाएंगे। ठीक है, वो हिंदू गांव तो बना नहीं पाया, पहले हिंदू राष्ट्र बना रहे थे बागेश्वर बाबा, फिर हिंदू राष्ट्र छोड़ के क्या बना रहे थे, हिंदू गांव बना रहे थे। अब हिंदू गांव का भी नामो निशान नहीं है। ये जुमलाबाजी है। अरे मैं समर्थन करूंगा, राम राज्य बनाओ, मैं समर्थन करता हूँ। हम कैसे बनाओगे? जिस दिन के देश के अंदर भूखे लोग सोते हैं, राम राज्य बनाओगे? हाँ, जिस देश में बलात्कार होते हैं, राम राज्य बनाओगे? 25 लड़के मिलके एक बेटी के साथ रेप कर देता है यूपी में, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बताओ। अमेरिका विश्व गुरु है, अमेरिका विश्व गुरु है, सबसे ज्यादा बलात्कार अमेरिका में होते हैं। वो हमारा मामला नहीं हो, अच्छा, वो अमेरिका का मामला है। तुम सबके ठेका नहीं रखे हो, हर देश का ठेका नहीं रखे हो। हाँ, इन्होंने अमेरिका का नक्शा भी नहीं देखा होगा। बात सुनो मैडम, इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार रखा, उसको क्यों नहीं खुलवाते हो? इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार रखा, उसमें नहीं बोलेगा, खाली बोलेगा कहाँ मुसलमान मुसलमान। अरे एक धर्म को कोसते कोसते इन लोग जो है ना, झंडू बाम हो गया। हाँ, खड़े रहो। तुम तो चाहते ही। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा है, ये बंदा बता रहा है कि बलात्कार होते हैं देश में। इसका ये कहना है कि भारत बहुत ही खराब देश है। अब चले क्यों नहीं जाते भारत से? भारत तो बलात्कार होते हैं ना, भारत के बलात्कार होते हैं ना। भारत किसी का बाप, ये किसी का बाप का देश नहीं है, ये हिंदू का देश है, मुसलमान का देश है, सिखों का देश। तुम दहेज में नहीं लाए, तुम दहेज में नहीं लाए, तुम दहेज में नहीं, क्यों? फिर आपने अच्छा, एक बात सुनो मैडम, हाँ सुनाओ। तुम जो कहते हो ना, जहाँ हम बुराई कर रहे, मोदी जी का मिठाई बांट रहे थे बाहर जाके, कह रहे थे कौन सी काली रात को भगवान ने मुझे भारत के अंदर पैदा कर दिया। क्यों बोला था? सवेरा का देश बोला था। ये कोई देश है और इसी के पीएम बना हुआ है? क्यों? माने करुआ बात जो है ना, करुआ बात मीठा गप करुआ। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इनको ये थोड़ी देर पहले इनको सनातन हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो बुरा लग रहा है।
अब चले जाइए यहाँ से। आप बुराई करते हैं जाओ। अपने देश की, तुम जाओ ना। आप बोलते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार इसमें होते हैं। ऑन रिकॉर्ड यूएस खुद कहता है सबसे ज्यादा रेप यूएस में होते हैं। विश्वगुरु है अमेरिका। भिखारी मैंने खुद देखे हैं अमेरिका में, कनाडा में, खुद मैंने भिखारी देखे हैं। गरीबों से बदतर हालत है कनाडा और यूएस जैसे में, बहुत गरीबी है। अब आप मुझे बताइए, या अमेरिका- मेरी अमेरिका बात सनातन को मेरी follow बात नहीं कर पूरी रहा है। नहीं होने अमेरिका- देते, अमेरिका में मेरी बात किसको पूरी नहीं होने देते।